अक्षय त्रिपाठी जी, हमारे पूर्व विधायक गायत्री देवी जी, शाहपुरा से हमारे उम्मीदवार नरेंद्र जी, पूर्व जिला अनिल लागी जी, अपूर्व जिले के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और सभी पत्रकार बंधु। भीलवाड़ा जिले के अंदर किसानों पे दोहरी मार पड़ी है। पूरे जिले के अंदर अतिवृष्टि के कारण 100% फसलें किसानों की, काश्तकारों की खराब हो गई और आज की तारीख में काश्तकार अपने बीज का पैसा भी नहीं निकाल पा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर इस बार की भी गिरदावरी होकर सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा नहीं करी। और तो और पिछले वर्ष की खरीफ का जो मुआवजा है पिछले वर्ष का, वो भी अब तक 1 साल हो गया लेकिन काश्तकारों के खाते के अंदर नहीं आया। भीलवाड़ा जिले का किसान त्राही कर रहा है। जो दूसरा बड़ा मुद्दा है हमारे पास कि जो हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए सरपंच हैं, जिसमें जाजपुर कोटड़ी विधानसभा के, मांडलगढ़ विधानसभा के, शाहपुरा विधानसभा के, मांडल विधानसभा के और आसीन विधानसभा के अंदर सिर्फ 19 सरपंचों को निलंबित किया गया जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, संबंधित है, पदाधिकारी हैं। और उन सब ने हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगाई कि हमको सरकार ने द्वेषतापूर्वक तरीके से विधि विरुद्ध निलंबित किया है। उन सबको स्टे मिल गया, लेकिन स्टे मिलने के बाद में आपने देखा होगा ममता जाट हमारी जो पंडेर की सरपंच है, उसके पति तो टावर के ऊपर भी चढ़ गए थे और सरकार ने 6 दिन का टाइम दिया, 7 दिन का टाइम दिया, लेकिन उनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं कराई। ना कनाडा के राधेश्याम टाप को ज्वाइनिंग कराई, ना पुलिया वाले को ज्वाइनिंग कराई, ना मालगढ़ वाले मनसा के दलित सरपंच को ज्वाइनिंग कराई। तो इस तरह से सरकार के अंदर राजनीतिक दबाव के चलते न्यायालय की, हाईकोर्ट के न्यायालय की अवमानना भीलवाड़ा जिले के अधिकारी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है जिले के अंदर जो ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो जनता के भले के लिए हुआ या नेताओं के भले के लिए हुआ। भीलवाड़ा जिले के अंदर नियमों को दरकिनार करके, बड़े गांवों के अंदर छोटे गांवों को दूरी को दरकिनार करके, ग्राम पंचायतों को जन भावना के विपरीत बिना मांग के, लोगों के विरोध के बावजूद उनको बना दी गई। लोगों ने अपनी आपत्तियां लगाई, उन आपत्तियों को बिना सुने एक तरफा निस्तारण कर दिया। उसके बाद लोग बाग कोर्ट के अंदर गए, हाई कोर्ट से स्टे लेकर आए, उस स्टे की भी ये पालना नहीं कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों के गठन के अंदर लोगों के भावनाओं की और मांग की अनदेखी कर रहे हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। चौथा बड़ा मुद्दा है झालावाड़ के अंदर बहुत बड़ा घटना घटी, स्कूल ध्वस्त हो गई, बच्चे उसके अंदर काल कल्पित हो गए। ऐसे समय में भीलवाड़ा जिले के अंदर डीएमएफटी का बड़ा फंड पड़ा हुआ है। कलेक्टर ने सर्वे करवा लिया, लेकिन डीएमएफटी को दूसरे कामों में खर्च कर रहे हैं, जबकि सबसे पहले हमारी मांग है कि भीलवाड़ा जिले में बच्चों की जान की सुरक्षा को देखते हुए सबसे पहले जितनी भी जर्जर भवन है उनको ध्वस्त किया जाए और उनके अंदर नवीन कमरे, नवीन कक्षा कक्ष और बालिकाओं के शौचालय का निर्माण किया जाए। और जो 5वीं भीलवाड़ा शहर की सबसे बड़ी समस्या है, आधा घंटे की बारिश के अंदर पूरा भीलवाड़ा जलमग्न हो जाता है, 2-3 दिन तक लोगों को घरों के अंदर पानी भरा रहता है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि जो सीवरेज हमारी बनी, उस सीवरेज की डिजाइन में बहुत बड़ी खामियां थी और उसका जो निर्माण हुआ वो इतना घटिया हुआ है कि उसके अंदर पानी आगे निकलता ही नहीं, बल्कि वो पानी रुक जाता है और नालियां बंद हो गई, सीवरेज काम नहीं कर रही है, पानी लोगों के घरों के अंदर चढ़ जाता है। इन तमाम 5 सूत्री मांगों के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भीलवाड़ा के अंदर हम लोग 19 तारीख को फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, जिसके अंदर हजारों की संख्या में पूरे जिले से, मेवाड़ से और राजस्थान से हमारे लोग शरीक होंगे। और भीलवाड़ा के श्री खटीक छात्रावास अहिंसा सर्कल पे जो है वहाँ पर बड़ी विशाल जनसभा होगी, जिसके अंदर कांग्रेस के राज्य स्तर के नेता आएंगे, मेवाड़ स्तर के नेता आएंगे, हमारे सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व लोग आएंगे और पूरे कांग्रेस जन भीलवाड़ा जिला के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करते हुए वहाँ से अपना कार्यक्रम जनसभा के बाद में आएंगे, अपना घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा जिले के अंदर सरकार, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे हैं, लोग बाग अपनी मांगों के लिए चिल्ला रहे हैं। और सबसे बड़ी मार, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अभी आप सब तो कुछ मीडिया छाप रही है, मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लग रहा है कि काश्तकारों के ऊपर जितनी बड़ी मार पड़ रही है, भीलवाड़ा जिले का किसान आत्महत्या करने की पोजीशन के अंदर है। उनको गत वर्ष का मुआवजा नहीं मिला, इस वर्ष के मुआवजे का पता नहीं है। और हमारी मांग है कि जो गिरदावरी हो, उस गिरदावरी के अंदर सरकार, पिछली कांग्रेस सरकार में तय हुआ था कि जो सिंचित भूमि है उसके अंदर 17,000 प्रति हेक्टर और जो असिंचित भूमि है उसमें 8,500 रुपये प्रति हेक्टर मिलता है। तो प्रत्येक जगह का जो सिंचित है और उसका गिरदावरी सबकी की जाए, खेतों की 100% खराबा बताया जाए उसके अंदर, और उनको पूरा का पूरा मुआवजा की राशि मिले।
बीमा किसी ने कराया हो नहीं कराया हो, सरकार गिरदावरी करा के 100% खराबा बताएगी, तब काश्तकार को उसका पैसा मिल पाएगा। तो हमारी मांग है कि भीलवाड़ा जिले के अंदर फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन के माध्यम से भीलवाड़ा की जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता किसानों के हक में, जनता के हक में, नौजवानों के हक में आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। 19 सितंबर को श्री खटीक छात्रावास अहिंसा सर्कल भीलवाड़ा में विशाल जनसभा के बाद में हम लोग अपना आंदोलन प्रारंभ करेंगे और सरकार और प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आंदोलन कितने दिन का